नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इंटरनेट के बिना अब जिंदगी जीना नामुमकिन सा हो गया है। अगर मोबाइल और लैपटॉप में इंटरनेट ना हो तो उसे हम डिब्बा समझने लगते हैं। हमारे इंटरनेट से बढ़ते इस लगाव का फायदा साइबर ठग भी अब खूब उठा रहे हैं। खासतौर से पाकिस्तानी हैकर्स हमारे देश के लोगों को खूब निशाना बना रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान बेस्ड हैकर्स के ग्रुप को बताया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट ट्राइब के नाम से इन्हें जाना जाता है और जो भारत सरकार और सैन्य संसाधनों को निशाना बनाते हैं। ब्लैकबेरी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस टीम की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ये धमकाने वाले एक्टर्स प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे पाइथन, गोलांग और रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही टेलीग्राम और इसके अलावा डिस्कॉर्ड, स्लैक और गूगल ड्राइव का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ब्लैकबेरी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस टीम के अनुसार ट्रांसपेरेंट ट्राइब दिसंबर 2023 के अंत में अप्रैल 2024 तक सक्रिय रहा था और संभावना यह है कि आगे भी जारी रहेगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ब्रांच सेक्रासाइट द्वारा किए गए एक रिसर्च में एक अन्य पाकिस्तान स्थित एपीटी समूह साइट कॉपी द्वारा सरकार को निशाना बनाने वाले 3 अलग अलग अभियानों का पता चला और ये साइबर हमले तेज हो गए। इस पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, नापाक चाल भारत तैयार। पाकिस्तान की एक और नापाक चाल। पाकिस्तानी हैकर्स के निशाने पर भारत। भारतीय वेबसाइटों को बना रहे निशाना। चेक पॉइंट रिसर्च ने किया खुलासा। पाकिस्तान से जुड़े एपीटी 36 के नए मैलवेयर। नए तरीके से कर रहे संस्थाओं पर हमले। पाकिस्तान का एक हैकर ग्रुप है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट ट्राइब, यहाँ एपीटी 36। ये हैकर भारत में लोगों की जानकारी चुराने का काम करते हैं। पाकिस्तानी हैकरों ने एक नया मालवेयर भी तैयार किया है जिसका नाम है एलिजा RAT। ये मालवेयर कंप्यूटर में घुसकर चुपके से आपकी जानकारी चुरा लेता है। साइबर सुरक्षा कंपनी चेक पॉइंट इस मालवेयर पर नजर रख रही है। सितंबर 2023 से ये मालवेयर लगातार बदल भी रहा है और अब भी खतरनाक हो गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। क्या है एलिजा रेड? ये हैकर भारत में लोगों की जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक नया मैलवेयर तैयार किया है जिसका नाम एलिजा RT है। ये मालवेयर कंप्यूटर में घुसकर चुपके से जानकारी चुरा लेता है। साइबर सुरक्षा कंपनी चेक पॉइंट इस मालवेयर पर नजर रख रही है। एलिजा रेड एक तरह का खतरनाक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। हैकर्स आपको धोखा देकर इस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं। वो आपको एक लिंक भेजते हैं जो किसी फाइल का लिंक होता है। आप सोचते हैं कि ये फाइल सुरक्षित है, लेकिन असल में ये खतरनाक सॉफ्टवेयर है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है और हैकर्स आपके कंप्यूटर को दूर से ही चला सकते हैं। पाकिस्तान और दूसरे देश हमेशा भारत की संवेदनशील जानकारियों को चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करने की इच्छा रखते हैं। पाकिस्तान के द्वारा काफी आतंकवादी समूहों को भी समर्थन दिया जा रहा है और विगत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करके बड़ा नुकसान करने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में इस प्रकार की डेटा चोरी, जिसमें कि संवेदनशील व्यक्तियों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कंप्यूटर और मोबाइल इत्यादि में
ये जो ट्रोजन हार्स है, जो वायरस है, जो रैट टूल है, उसका प्रवेश करा के वहां से जानकारी चोरी करके आतंकवादियों को देना, और कभी अगर भारत पाकिस्तान जैसे लड़ाई होती है तो उसमें उसका इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाने की इसके पीछे की मंशा है। और भारत को इससे बचने के लिए अपनी सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाना होगा, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा, लोगों को ट्रेन करना होगा और साथ ही साथ तकनीकी रूप से अपने आप को सुरक्षित बनाना होगा। कैसे काम करता है अलीजा रेट? अलीजा रेट आपके कंप्यूटर में घुसने के बाद कई तरह की गंदी हरकतें कर सकता है। ये आपके कंप्यूटर में क्या चल रहा है ये सब देख सकता है। इसकी जानकारी हैकर्स को भेज सकता है। ये प्रोग्राम ये भी चेक करता है कि आपका कंप्यूटर भारत में है या नहीं। अगर आपका कंप्यूटर भारत में है तो ये प्रोग्राम और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ये हैकर्स खास तौर पर भारत के कंप्यूटर्स को निशाना बना रहे हैं। ट्रांसपेरेंट ड्राइव के हैकर्स आपके कंप्यूटर में घुसने के बाद गूगल, टेलीग्राम, स्लैक जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप्स बहुत आम हैं, इसलिए सुरक्षा टीमें इन ऐप्स पर शक नहीं करती। हैकर्स इन ऐप के जरिए आपके कंप्यूटर में जानकारी चुराते हैं और इसे अपने पास भेजते हैं। इस तरह सुरक्षा टीमें समझ नहीं पाती कि कुछ गलत हो रहा है। अलीजा RAT जैसे खतरनाक सॉफ्टवेयर से बचने के लिए चेकपॉइंट नाम की कंपनी ने एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर बनाया है। ये सॉफ्टवेयर हर फाइल को चेक करता है, उसमें कोई खतरा तो नहीं है। ये सॉफ्टवेयर फाइल को एक अलग वातावरण में चलाता है और देखता है कि ये फाइल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। अगर फाइल में कोई खतरा होता है तो ये सॉफ्टवेयर उसे ब्लॉक कर देता है और आपको एक सुरक्षित फाइल देता है। ट्रांसपेरेंट ड्राइव नाम का एक हैकर ग्रुप भारत पर नजर रखने के लिए अलीजा RAT का इस्तेमाल कर रहा है। ये हैकर लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी लगातार एक नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि हमारे कंप्यूटर सुरक्षित रहें। पाकिस्तान और भारत से दुश्मनी मानने वाले कई देश लगातार साइबर माध्यमों से भारत पर हमला करते रहते हैं और इस नए APT जो कि एक प्रकार का रैट रिमोट एक्सेस टूल है, उसके माध्यम से वो डेटा चुराने की नई तरकीबों के साथ फिर से आए हैं। उनका उद्देश्य जो भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके कंप्यूटर्स और मोबाइल में इस रिमोट एक्सेस टूल को दाखिल कराना और वहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां और बातचीत को समझना, चोरी करना और उस पर लगातार निगाह रखना है। देखिए आखिर किस तरीके से ये हैकर्स आपकी डेटा को चुरा लेते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के हैकर्स भारतीय सेना के अधिकारियों को निशाना भी बना रहे हैं। हैकर MS ऑफिस PDF फाइल चोरी कर रहे हैं, नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैकबेरी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट बताती है कि अधिकारियों के गूगल, ट्विटर, फेसबुक क्रेडेंशियल्स भी चुराने की पूरी कोशिश की जा रही है। हैकिंग करने वाले ग्रुप का नाम APT बताया जा रहा है। इसे साइट कॉपी नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारतीय फोर्सेस और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स लगातार सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक ट्रांसपेरेंट ड्राइव के निशाने पर हैं। ये दावा ब्लैकबेरी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया। फिशिंग ईमेल भेजे जाते हैं, इसमें मालवेयर होता है। ऐसे में ईमेल एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियों को भेजा गया है। इसके अलावा भारत की सरकारी एरोस्पेस कंपनी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और एशिया के दूसरे सबसे बड़ी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी को भी ऐसे ईमेल भेजे गए हैं। ये कंपनियां भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। ये सभी ग्राउंड रिपोर्ट व्हीकल्स प्रदान कर रही हैं और इस रिपोर्ट में ये अंदाजा लगाया गया है कि ये कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड हो सकती हैं। इन सब का मुख्यालय बेंगलुरु है। हैकर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के प्रमुख अधिकारियों की ऑनलाइन अपीयरेंस की कार्बन कॉपी कर ली थी ताकि टारगेट्स को धोखा दिया जा सके। आधुनिक युद्ध अगर हम लोग देखें तो बस जल, थल और वायु, इसके अलावा भी कई चीजों पे हम लोग आजकल युद्ध लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आजकल होता है, तो एक जो साइबर वॉरफेयर जो होता है कि दुश्मन की हम लोग
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को हम लोग जो अटैक करते हैं, तो वो सबसे बड़ी एक बात हो जाती है। हर कंट्री कोशिश करता रहता है किसी न किसी तरीके से अपने इंफो रिसोर्सेज को वो लोग अपने किसी तरह से सिक्योर करें। अभी जिस तरीके से हम लोग ने इजराइल वॉर में भी देखा था, जिस तरह से हैकिंग और सब होता है, तो साथ ही साथ पाकिस्तान जो भी है, पाकिस्तान भी बहुत एक्टिव हमेशा अपने आप को इसकी कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान के हैकर ग्रुप है जो भारत के खिलाफ भी वो लोग कोशिश करते रहते हैं वेरियस टाइप ऑफ साइबर अटैक करने के लिए। जो अभी लेटेस्ट सुर्खियों में आ रहा है, जो ट्रांसपेरेंट ग्रुप, इनका अपना नाम इन लोग ने रखा है ट्रांसपेरेंट ट्राइब, APT 36 अपने आप को हैकर्स ग्रुप अपने आप को बुलाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मैलवेयर भेजते हैं हमारे कंप्यूटर्स या मोबाइल्स में। कंप्यूटर पे हम लोग अगर किसी चीज को क्लिक करते हैं तो वो फाइल डाउनलोड हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को कंप्यूटर को वो पूरा टेक ओवर कर लेता है। फर्जी ईमेल पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो, इसके लिए हैकर्स अलग अलग तरह के टॉपिक सब्जेक्ट में लिखते थे, जैसे राजस्थान के जैसलमेर में छुट्टियां, पेंशन प्रोविडेंट फंड, अप्रेजल, एजुकेशन लोन, एप्लीकेशन। इसके अलावा टेलीफोन डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते थे ताकि वायुसेना के मुख्यालय की पब्लिक रिलेशन पॉलिसी को समझ सके, बेवजह के इन्विटेशन भेज सके, डिफेंस एक्सपोर्ट के नाम पर कॉन्सेप्ट पेपर भेज सके या किसी मीटिंग के मिनट्स बनाकर भेज देते हैं। हैकर्स ऐसा काम इसलिए करते हैं ताकि लोग जानकारी शेयर कर सके, लेकिन इससे लोगों का भरोसा टूटने का डर लगता है। जैसे मिलिट्री से जुड़े सरकारी और निजी कंपनियों के नाम भी ऑनलाइन धोखेबाजी होती है। इस तरह की वेबसाइट इस तरह के नामों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सेंटर फॉर लैंड फॉरवर्ड स्टडीज, दिल्ली कैंटर आर्मी पब्लिक स्कूल और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ये सभी मिलकर सैकड़ों आर्मी स्कूल चलाते हैं और इन्हें भी निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तानी हैकर्स कई तरह से धोखेबाजी से टारगेट सिस्टम में मालवेयर डालना चाहते हैं। मेलासिस, जेप, आर्काइव या लिंकेबल फॉर्मेट के जरिए वो टारगेट के मेल बॉक्स में घुसते हैं। इसके बाद ELF बाइनरी के जरिए खास तरह की फाइलों को खोजकर वहां से चुरा लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ट्राइब लगातार ऐसे ही ELF बाइनरी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए वो लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम मायोसिस में घुसपैठ करते हैं। इस हैकर समूह ने पाइथन बेस्ड डाउनलोडर्स बनाए हैं, विंडोज बाइनरी बनाई है जो इसी तरह से काम करती हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इस तरह के ईमेल जनरेट होते हैं और इन ईमेल्स की जांच करने पर एशियाई कराची का टाइम जोन होता है। कुछ ईमेल मुल्तान के रिमोट IP एड्रेस से आए थे। इसके अलावा कुछ ईमेल CMPAK लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद चीन की मोबाइल कंपनी है। 2018 में साइबर सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट ने कहा था कि ट्रांसपेरेंट ट्राइब पाकिस्तानी फौज से जुड़ी हुई है और ऐसा पहली बार नहीं है जब साइट कॉपी APT के जरिए हैकिंग का मामला सामने आया हो। सितंबर 2020 में साइबर सुरक्षा फर्म क्विक हील ने संवेदनशील डेटा चुराने वाले इस ग्रुप के बारे में खुलासा किया था। अगर हम लोग मोबाइल को देखें तो मोबाइल में भी वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो ऐप बनाता है। वो ऐप जब डाउनलोड हो जाता है तो वो ऐप जो है बैकग्राउंड में ढेर सारा डेटा चोरी करता रहता है, ढेर सारा एक्सेस ले लेता है। कई जगह पे वो लोग कैमरा भी कंट्रोल कर लेते हैं, ऑडियो का भी माइक्रोफोन वो लोग यूज कर लेते हैं। तो आदमी क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, उससे उसको पता चल जाता है। ये भी वो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि आदमी का लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो मैलवेयर है बस इंडिया फोकस तो नहीं वो लोग कर पाते, क्योंकि ऐप तो सब जगह पूरा डाउनलोड हो जाता है। लेकिन खतरनाक बात ये है कि वो डिटेक्ट कर लेता है लोकेशन कहाँ है, और जब देखता है कि इंडिया के अंदर लोकेशन उस यूजर का है तो वहां पे वो मैलवेयर इनका एक्टिव हो जाता है। और जब ये मैलवेयर एक्टिव हो जाता है, एलिजा रैट इनका जो मैलवेयर है, तो उसकी वजह से भारत के अंदर वो ढेर सारे कंप्यूटर्स, ढेर सारे मोबाइल, ढेर सारे डेटा चोरी की करने की कोशिश करते हैं। तो नापाक चाल और भारत तैयार। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये जो नापाक चाल है, इसके लिए आखिर भारत की क्या तैयारी है, कि ये किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतें करता है। हालांकि अब वो भारत को निशाना बनाने के लिए एंड्रॉइड मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी हैकर्स यूट्यूब के कॉपी ऐप का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन में एंट्री कर रहे हैं। इन ऐप्स में कैपरा रेड टूल का इस्तेमाल करके कश्मीरी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज की जासूसी की जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के हैकर्स इन दिनों भारतीयों को मोबाइल ऐप से निशाना बना रहे हैं। इसके लिए वो यूट्यूब कॉपी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एंट्री करते हैं।
इन खतरनाक एंड्रॉइड ऐप्स का इस्तेमाल पाक लिंक हैकर्स ट्रांसपोर्ट ट्राइब कर रहा है। हैकर्स एंड्रॉइड मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके भारतीयों की जासूसी का काम करते हैं। इन हैकर्स की तरफ से खासतौर पर भारत के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लोगों की जासूसी की जा रही है। आपको बता दें कि कैपरा रेड एक संवेदनशील टूल है जो एंड्रॉइड डिवाइस की सारी एक्टिविटी को अपने कंट्रोल में लेता है। साइबर अटैक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो पूरे अटैक हो जाते हैं। जो हम लोग के रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं उन सब चीजों पे अटैक हो सकता है। बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स पे वो लोग अटैक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग के जो वाटर वर्क्स है उस पर पूरा अटैक हो सकता है। और खासतौर पे अगर डिफेंस में वो लोग सक्सेसफुल हो गए अटैक करने के लिए, साइबर अटैक्स और साइबर अटैक को टेक ओवर करने कंप्यूटर्स को, तो हम लोग के पूरे सिक्योरिटी प्लान्स भी पूरे इस पे लीक आउट हो सकते हैं। हम लोग के ऑफेंसिव प्लान क्या है, हम लोग के काउंटर ऑफेंसिव प्लान क्या है, हम लोग के थिएटराइजेशन जो हम लोग का भी फौज में चल रहा है उसका उन लोग का क्या, हम लोग का अपडेट्स है। तो ये सब जो अंदरूनी खबर है वो लोग पता कर सकते हैं। com.base.media service, com.moves.mediatubes, com.videos.watchesshare। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि इन तीनों ऐप्स का गलती से भी इस्तेमाल न करें, वरना आपको भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि देश के लिए गंभीर चुनौती है। ये ऐप मोबाइल के माइक्रोफोन के साथ ही फ्रंट और रियर कैमरे को रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा एसएमएस, मल्टीमीडिया, मैसेजेस, कंटेंट, कॉल, लॉग को कलेक्ट करता है। ऐप्स भेजे जाने वाले मैसेज और ब्लॉक इनकमिंग कॉल को ट्रैक करता है। ये ऐप खुद कॉल कर सकता है। ऐप स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये ऐप्स जीपीएस नेटवर्क सेटिंग को ओवरराइट कर सकते हैं। ऐप्स फोन की फाइल को मॉडिफाइड कर सकता है। तो पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई चीजें हैं, पाकिस्तान कभी शांत तो रहता नहीं है, कभी वो टेररिस्ट भेजता रहता है किसी ग्रुप में, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि भारत को वो कभी कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा सकता है। इसकी वजह से वो टेररिस्ट भी भेजता रहता है, इस तरह के साइबर अटैक्स की भी कोशिश करता रहता है। लेकिन भारत हमेशा सतर्क है। भारत, हम लोग जो है आजकल पूरा आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग भी ढेर सारे अपने ऐप्स भी बना रहे हैं जो बस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स बस उसी को यूज करते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट हम लोग के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो उद्योग हैं, वहां पर भी हम लोग के जो है, अगर आप देखें तो इन हाउस पूरे सब चीजें क्रिएट किए जा रहे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो ऐसे जो नापाक मंसूबे जो रहते हैं, जिस तरीके से वो भारत के अंदर कुछ ना कुछ गदर फैलाने की कोशिश ही करता रहता है, तो उसको भारत के ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस बट भारत एज ए नेशन जो है, हम लोग के पास वैसे सिस्टम्स इन प्लेस है कि हम इनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। और जो चीजें अभी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो रखी हैं उनके लिए भी सॉफ्टवेयर आ रखे हैं जो पूरे बताए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से वो पूरे आइडेंटिफाई करके जो मैलवेयर ऐप से उनको निकाला भी जा सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान अक्सर किसी न किसी नापाक साजिश रचकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, कैसे न कैसे करके। लेकिन पाकिस्तान के भीतर ये हाल है कि वहाँ इतनी आबादी पाकिस्तान से अलग होना चाहती है कि अगर वो अलग हो जाए तो पाकिस्तान शायद कुछ अलग किलोमीटर या आधे किलोमीटर ही बचा रह जाएगा। पाकिस्तान से बलूच अलग होना चाहता है, पश्तून अलग होना चाहता है, सिंधी अलग होना चाहते हैं, गिलगिट और बल्टिस्तान अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनवा भी अलग होना चाहता है। और ज़रा सोचिए, अगर ये सब चले गए तो पाकिस्तान में आखिर बचेगा क्या? पाकिस्तान की मुश्किल इतनी भर नहीं है, इसके साथ ही वहाँ आर्थिक हालात सबसे ज़्यादा खराब है। फिर नापाक पाक सुधरने का नाम नहीं लेता है और यही वजह है कि लगातार पाक भारत की अब जासूसी कर रहा है। तो चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।